बच्चों नमस्कार। मैं आप सबका मित्र अखिल मित्र। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, मतलब एक प्लेन है ना, एक प्लेन की बात हो रही है जिसमें कुछ बिंदु स्थित है, उनका एक समुच्चय है, ठीक है, एक सेट है और उसमें रिलेशन दिया हुआ है P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मतलब मान लो कि बिंदु P है और इसकी मूल बिंदु से ये दूरी है जैसे कि 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। उसकी दूरी जो है बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मतलब बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यह हमें रिलेशन दिया है और पूछा है कि बताइए यह क्या यह तुल्यता संबंध है, क्या यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहला केस किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर ऑल A belongs to A, this implies that A, belongs to R, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव की शर्त है। अब देखिए अगर A, है, इसका मतलब क्या है कि बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी मतलब स्वयं की दूरी के समान है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, बिंदु से दूरी। अब ध्यान दीजिए भाई दोनों क्या है, A और A दोनों तो एक ही चीज है ना। इसका मतलब A की जो है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, वो स्वयं के बराबर होगी। तो बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के समान है। क्या होगा, स्वयं के समान है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट A रिलेटेड टू A, A जो है स्वयं से संबंधित है। सो दैट्स व्हाई R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा है, स्वतुल्य है, ठीक है। क्यों स्वतुल्य हुआ भाई, A, इसका मतलब बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी के समान है, मतलब इसकी दूरी स्वयं की दूरी के समान है, ठीक है। इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, चलिए दूसरा केस देखते हैं। फॉर ऑल X, Y बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या है, X, Y बिलोंग्स टू R। अब देखिए X, Y R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु X की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। बिंदु X की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के, पर यहां पर क्या है Y, बिंदु Y की मूल बिंदु से दूरी बिंदु से दूरी समान है, ठीक है, के समान है। हमें यही कंडीशन दिया था रिलेशन में। अगर X, Y R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बिंदु X की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Y की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसको ऐसे समझिए कि ये बिंदु X है, इसकी मूल बिंदु O से दूरी जो है अगर 2 है, इसका मतलब Y की मूल बिंदु से दूरी वो भी 2 होगा। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बिंदु Y की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, बिंदु से दूरी इसके बिंदु X की मूल बिंदु से दूरी
बिंदु से दूरी के समान है। अब देखिए भाई, अगर x की y से दूरी, x की o से दूरी 2 है, y की o से दूरी 2 है, इसका मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि y की दूरी x की दूरी के बराबर है। y की मूल बिंदु से दूरी जो है वो x की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। तो हमने क्या किया कि x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। इसका मतलब y की मूल बिंदु से दूरी x की मूल बिंदु की दूरी के समान है। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, y, x जो है वो भी r को बिलोंग करेगा। x, y बिलोंग्स टू r, y, x बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन में इस ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी उपस्थित है। तो इस कारण क्या होगा, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। यह संबंध कैसा है, सममित है। ठीक है, समझ आया बच्चों क्यों सममित है, क्योंकि मूल बिंदु से दोनों की दूरी क्या है, समान है। ठीक है, इसे उतारिए। अब देखते हैं इसका तीसरा केस। चलिए थर्ड केस देखते हैं। लेट x, y, z कोई 3 एलिमेंट है जो a को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू r। x, y किसको बिलोंग कर रहा है, r को। एंड y, z बिलोंग्स टू r, और y, z भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को। ये हमने मान लिया। अब देखिए, अगर x, y r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, बिंदु से दूरी जो है किसके समान होगी, बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी। बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, देखिए x, y r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी जो है बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मतलब कि ये जैसे मूल बिंदु है और यहाँ पर x है, इसकी जो दूरी होगी वही दूरी y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। एंड y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ये किसके बराबर होगी, बिंदु z की मूल बिंदु से दूरी के समान। बिंदु से दूरी के समान। ठीक है, अब इसको देखिए, y, z r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु y की मूल बिंदु से जो दूरी है वही दूरी बिंदु z की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। अब ध्यान से समझिए कि x की मूल बिंदु से दूरी y के बराबर, y की मूल बिंदु से दूरी z की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु x की जो दूरी है, x की दूरी बिंदु z की दूरी के समान होगी, दूरी के समान होगी। ठीक है, अब देखिए क्यों कह रहे हैं हम कि भाई अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो सकता है। इस कारण क्या होगा कि x, z जो है वो भी r को बिलोंग करेगा।
अगर x की दूरी z की दूरी के बराबर है तो x कॉमा z किसको बिलोंग करेगा, r को। और अगर किसी कंडीशन में a कॉमा b है, b कॉमा c है रिलेशन में, और उसी रिलेशन में a कॉमा c भी है, तो हम कहेंगे कि यह रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है या संक्रामक है। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज संक्रामक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यह रिलेशन में हमने देखा कि यह स्वतुल्य भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अतः यह संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है, सिद्ध हुआ। आप लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। ओके, इसे उतार लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, मतलब कि सभी ट्राइंगल्स का एक सेट दिया हुआ है और रिलेशन दिया है T1, T2 सच दैट T1 जो है T2 के समरूप है। समरूप मतलब सिमिलर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो चीज होता है त्रिभुज में, एक जैसे कि ये दो ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल दिखने में सेम है, भले साइज में क्या है डिफरेंस है, तो ये क्या हुए, सिमिलर हुए। इसका मतलब इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है वे एक दूसरे के क्या होंगे, एक इक्वल रेशियो में होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वो होता है सर्वांशम या कॉन्ग्रुएंट। उसका मतलब क्या होता है, जब दो त्रिभुजों के सभी साइड समान हो, मतलब ये दो ये दो ये दो, ठीक है, और कोण भी समान हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांशम या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए, हमें दिया हुआ है कि T1, T2 सच दैट T1 जो है T2 के समरूप है। तो चेक करना है क्या यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो देखते हैं, फॉर ऑल A belongs to A, this implies that A, A belongs to R। अब देखिए, अगर A, A R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर लिख देते हैं हम ट्राइंगल 1। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल 1 ले लिए। ट्राइंगल 1 जो है, ट्राइंगल 1 मतलब स्वयं के समरूप हुआ। ठीक है, के समरूप है। ठीक है ना, देखिए भाई, ये अगर T1 है तो ये भी क्या होगा, T1 ही होगा। तो T1 जो है T1 के समरूप है। यहां पर लिखेंगे कि T1 जो है स्वयं के समरूप है, स्वयं के समरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है स्वयं से रिलेटेड है। इसका मतलब यह रिलेशन कैसा है, सो दैट्स व्हाई R इज रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है। ठीक है भाई, कोई भी त्रिभुज, कोई भी ट्राइंगल जो है स्वयं के समरूप होगा, साफ सी बात है। एक ही त्रिभुज है तो स्वयं के समरूप होगा। तो यहाँ पर T1 और T1 था दोनों ही, इस कारण T1 जो है T1 के ही समरूप है। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या होगा, लेट x, y बिलोंग्स टू A। ठीक है, कोई दो एलिमेंट है, A को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब x, y जो है R को बिलोंग करता है। अब अगर x, y R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल, ये T1 है और ये T2 है। इसका मतलब यह हुआ कि T1 जो है T2 के समरूप है। ठीक है, T1 जो है वह T2 के समरूप है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि T2 जो है वह T1 के समरूप है। ठीक है,
और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि T1 T2 T1 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है। देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T1 बिलोंग्स टू R, और हम जानते हैं कि किसी ऑर्डर्ड पेयर का अगर रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन या संबंध में है तो इसका मतलब वह संबंध कैसा है, सममित है। सो दैट्स व्हाई R इज सिमेट्रिक। ओके, R कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, इसे उतारिए। अब देखते हैं इसका तीसरा केस। माना एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करते हैं, एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। ठीक है, x कॉमा y r को बिलोंग करता है, y कॉमा जेड r को बिलोंग करता है, ये हमने मान लिया। अगर x कॉमा y r को बिलोंग करता है, इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं T1, ये T2। ठीक है, और इसको हमने T2 और T3। ठीक है, तो देखिए अगर T1 और T2 R को बिलोंग करता है, इसका मतलब यह हुआ कि T1 जो है T2 के समरूप है। ठीक है, T1 जो है वह T2 के समरूप है, और T2 T3 R को बिलोंग करता है, इसका मतलब यह हुआ कि T2 जो है वह T3 के समरूप है। अब ध्यान से देखिए, अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T3 भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे ना भाई। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, इट मीन्स दैट T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब यह हुआ कि T1 जो है वह T3 के समरूप होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो T1 T3 यह किसको बिलोंग करेगा, ये भी रिलेशन में होगा। इट मीन्स A B रिलेशन में है, B C रिलेशन में है, और A C भी रिलेशन में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संबंध क्या है, संक्रामक है। तो दैट्स व्हाई R इज ट्रांजिटिव। ओके, R कैसा है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अतः हमने देखा कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। अतः हम आखिरी में लिख देंगे कि यह संबंध तुल्यता संबंध है, सिद्ध हुआ। ठीक है, इसे नोट करिए। और इसी में दिया हुआ है एक और क्वेश्चन, चलिए इसी के आगे हमें क्वेश्चन दिया है कि तीन राइट एंगल ट्राइएंगल है, तीन समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का नाप हमें दे दिया है, क्या है, 3 4 5 5 12 13 6 8 10। अब हमें पूछा है कि बताइए इनमें से कौन से ट्राइएंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस दो ट्राइएंगल को लेते हैं, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का हम क्या लेते हैं, रेशियो 3/5 इज इक्वल टू 4/12। ठीक है, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे 1/3। अब देखिए 3/5 जो है 1/3 के बराबर नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये दोनों ट्राइएंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर कब होते हैं, जब कोरिस्पॉन्डिंग साइड उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं ट्राइएंगल 1 और ट्राइएंगल 3 को लेते हैं। इसके सिमिलर साइड को लेंगे तो 3/6 इज इक्वल टू 4/8। 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 2 6। अब देखिए यहाँ पर
ट्राइंगल 1 और 3 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3 कैसे है, समरूप है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा था, बताइए तीनों में से कौन से दो त्रिभुज आपस में समरूप है। तो T1 और T3 ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, मतलब पॉलीगॉन्स के जो है एक सेट दिए हुए हैं, सेट ए, और उसमें रिलेशन दिया हुआ है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब मान लीजिए कि P1 P2 दो पॉलीगॉन है और दोनों में नंबर ऑफ साइड क्या है, समान है। इसका मतलब देखिए बहुभुज या पॉलीगॉन जो है कुछ भी हो सकता है। मान लो कि वो त्रिभुज है और ये P1 है, ये P2 है, तो भाई दोनों में भुजाओं की संख्या तो 3 ही होगी, भले वो दोनों त्रिभुज कैसे भी हो, है ना, कोई समकोण त्रिभुज हो, कोई विषम त्रिभुज हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन भुजाओं की संख्या क्या होगी, 3 ही होगी। अब देखिए हमें देखना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं, तो चेक करते हैं। फॉर ऑल x belong to A, this implies that x, x belongs to R। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है पॉलीगॉन है P1, तो ये भी क्या होगा, ये भी P1 होगा। इसका मतलब क्या है भाई, किसी एक पॉलीगॉन में भुजाओं की संख्या जो होगी वो स्वयं में भी क्या होगी, उतनी ही होगी ना। भाई अगर ये त्रिभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 3 है, ये स्वयं से संबंधित है तो भुजाओं की संख्या 3 ही तो होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब क्या हुआ, भुजाओं की संख्या समान है, इट मीन्स P1 जो है रिलेटेड है P1 से, P1 स्वयं से रिलेटेड हुआ। और अगर ऐसा है तो यह रिलेशन कैसा होगा, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट अगर स्वयं से संबंधित है तो कैसा होता है, स्वतुल्य होता है। ठीक है, तो यह रिलेशन कैसा हुआ, स्वतुल्य हुआ। ठीक है, इसे नोट करिए। अब देखते हैं इसका सेकेंड केस। अब देखते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो लेट x, y belongs to A, this implies that x, y belongs to R। अब देखिए x, y R को बिलोंग करता है। मान लीजिए कि ये जो है पॉलीगॉन P1 और ये P2 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर P1, P2 belongs to R, इट मीन्स P1 एंड P2 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, भुजाओं की संख्या समान। इसका मतलब अगर P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो इसका मतलब यह हुआ कि P2 एंड P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। ठीक, संख्या समान। भाई अगर P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि P2, P1 ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। इट मीन्स P1 और P2 के ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में है। अतः यह रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अतः यह संबंध जो है सममित है। ठीक है, क्यों सममित है समझ आया, क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट है। ठीक,
अब देखिए इसका थर्ड केस, किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो आप समझ समझ के उतारते जाइएगा, है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं तीसरा केस, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स वाई जेड किसको बिलोंग्स कर रहे हैं? ए को। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। मान लो कि x जो है P1 है, पॉलीगॉन 1, और ये P2 है। ये P2 और तीसरा पॉलीगॉन है वो क्या है? P3 है। हमने मान लिया कि तीन पॉलीगॉन P1 P2 P3 एक एलिमेंट है। इसका मतलब P1 P2 R को बिलोंग कर रहा है, P2 P3 R को बिलोंग कर रहा है। अगर P1 और P2 R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि P1 एंड P2 की भुजाओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, एंड P2 P3 जो है R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब P2 एंड P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। भुजाओं की संख्या समान होगी। अब देखिए, मान लो कि तीन पॉलीगॉन है, ठीक है, और तीनों ही क्या है भाई? अगर P1 और P2 के भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 के भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब क्या हुआ? P1 और P3 के भी भुजाओं की संख्या समान होगी ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि P1 एंड P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है। भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि P1 कॉमा P3 ये किसको बिलोंग करेगा? यह R को बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव या संक्रामक है। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशन में हमें A कॉमा B, B कॉमा C और A कॉमा C जो है मिल रहा है। और हमने देखा कि यह रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक के शर्तों का भी पालन कर रहा है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। आप आखिरी में एक लाइन लिख लीजिएगा, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, देखिए, और इसी में एक क्वेश्चन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पूछा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, उससे संबंधित सभी समुच्चय, ठीक है, सभी बहुभुजों का समुच्चय बताइए। मतलब एक समकोण त्रिभुज एक बहुभुज दिया है और इससे संबंधित समस्त बहुभुजों का समुच्चय क्या होगा। तो देखिए ये बहुभुज कैसा है? इस बहुभुज में जो है नंबर ऑफ साइड कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स जो है वो है 3। इसका मतलब इस बहुभुज से संबंधित जितने भी बहुभुज होंगे सभी के नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? 3 ही होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय जो है वही इससे या इस बहुभुज से जो है संबंधित होगा। तो यही हमें पूछा है कि बताइए इस बहुभुज से संबंधित बहुभुजों का समुच्चय क्या होगा। तो हम कहेंगे कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ही जो है इस बहुभुज से संबंधित होगा। ओके, तो आप इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, इसके बाद जो है 15 क्वेश्चन ने बोला है, मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 का और हमें रिलेशन दिया हुआ है इस तरीके से, और हमें उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है,
ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर ऑल, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए A belongs to A, this implies that A, A belongs to R, ठीक है। अब देखिए A, A belongs to R, यहां पर हमें रिलेशन में साफ साफ दिख रहे हैं। इस रिलेशन में 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है एंड 4, 4 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज सीन दैट, ठीक है, यह देखा जा सकता है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 बिलोंग्स टू R, मतलब सभी एलिमेंट स्वयं से संबंधित है। इट मीन्स दैट A related to A, so that's why R is reflexive. R कैसा है? स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। R जो है स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा केस, क्या यह सिमेट्रिक है? तो चेक करते हैं इसे। देखिए सिमेट्रिक के लिए सिंस यहां पर देखिए 1, 2 रिलेशन में है, 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इसमें नहीं है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिख रहा है जिसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी जो है इस रिलेशन में हो। इट मीन्स सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है भाई। 1, 2 तो R को बिलोंग कर रहे हैं, बट 2, 1 R को बिलोंग नहीं कर रहे, वह R में नहीं है। सो दैट्स व्हाई R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है यह संबंध सममित नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। और अब देखते हैं हम इसका तीसरा केस। देखिए अब इसका तीसरा केस, सिंस अब यहां पर देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। 1, 3 संबंध में है, उसके बाद 3, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, 3, 2 भी संबंध में है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि A, B है, ये B, C है, इसका मतलब A, C 1, 2 भी रिलेशन में होना चाहिए और रिलेशन में है, ठीक है। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट 1, 2 बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि यह संबंध जो है ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इस संबंध में हमें A, C भी देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि यह संबंध जो है रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य है, सममित नहीं है बट संक्रामक है। तो इसके हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इसे आप नोट करिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया है कि समुच्चय n में, मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसमें रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज इक्वल टू B माइनस 2, जहां B क्या है, ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले सिंस हमें दिया है कि B जो है ग्रेटर देन 6 है, और इसी से पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर हियर 2, 4 बिलोंग्स टू R। देखिए पहला ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो रहा है कि B जो है 6 से ग्रेटर देन है, बट यहाँ पर B का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। इट मीन्स 2, 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो A ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इसका दूसरा ऑप्शन B, इफ 3, 8 बिलोंग्स टू R,
ठीक है। अगर 3,8 बिलोंग्स करता है आर को, यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू जो है 6 से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू बी माइनस टू, इट मीन्स a इज इक्वल टू 8 माइनस टू। 8 माइनस टू क्या आएगा, 6 आएगा, इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है भाई, b तो बड़ा हो गया बट 3 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस टू, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, क्या दिया है, 6,8 बिलोंग्स टू आर। 6,8 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ये b जो है 6 से बड़ी है वैल्यू, a इज इक्वल टू बी माइनस टू। ठीक है, शर्त के हिसाब से तो ये क्या हुआ, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस टू 6। देखिए ये वाला कंडीशन एकदम सही आ रहा है, इसका मतलब जो है देयरफॉर ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। और लास्ट आप डी को भी चेक कर सकते हैं, है ना, डी के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, वैसे तो सी आंसर आ चुका है हमारा। डी में क्या है, इफ 8,7 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स a इज इक्वल टू 7 माइनस टू। अब हमें साफ साफ दिख रहा है 8 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस टू, क्योंकि 5 आएगा और 8 इज नॉट इक्वल टू 5, सो देयरफॉर सी इज आवर आंसर। ठीक है, तो हमें मिल गया सी जो है वो आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, बार बार सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। 12th आपका बोर्ड एग्जाम है, बहुत अच्छे से एक टारगेट बना के, एक टाइम टेबल बना के जो है उसकी तैयारी करते जाइए। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट।